व्हाट्सअप गाइस, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पे एक नई वीडियो आई है जो काफी शॉकिंग है। उसमें ये रिपोर्ट है यूएस की। उन्होंने प्रिडिक्ट करा है कि 2033 तक 2033 तक पाकिस्तान और रशिया कोलैप्स हो जाएगा। भाई साहब, मतलब कि मेरे हिसाब से वो पैसे की तंगी की वजह से इस तरीके से रशिया भी इस लिस्ट में शामिल है। ये वीडियो भाई साहब थोड़ा शॉकिंग है। पाकिस्तान में तो लग ही रहा है जो हालात चल रहे हैं वहां के। तो देखते हैं पूरी वीडियो क्या है यूएस की रिपोर्ट एंड प्रशांत धवन सर ने कैसे वीडियो कवर करी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूएसए की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि 2033 तक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रशिया और पाकिस्तान, ये जो दो देश हैं, ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, बिल्कुल बिखर जाएंगे। हो सकता है कि आपने इन पर कुछ आर्टिकल देखे हो, नहीं देखे दिखा देता हूँ। रशिया पर तो देखिए बहुत ज़्यादा यूएस एनालिस्ट ऑलमोस्ट दावे से कह रहे हैं कि ये देश कोलैप्स करने वाला है। अगर नहीं कर रहा होगा, यूएस एक दो और धक्के मारकर पूरी कोशिश करेगा कि 10 साल के अंदर अंदर रशिया कोलैप्स कर जाए ना। मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि देखो, रशिया के जब कोलैप्स की बात होती है ना, तो पर्सनली मुझसे आप अगर पूछे तो कुछ इसका इम्पैक्ट मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि रशिया उन चुनिंदा देशों में से है जो पिछली एक सदी में, पिछले 100 साल में 2 बार कोलैप्स कर चुका है। क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो 1917 से लेकर 1922 तक यूएसएसआर था एक सॉवरेन स्टेट। फिर आपको पता होगा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, लेनिन ने पावर हत्या ली और उसके बाद एक बड़े चेंज के बाद, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए गवर्नमेंट कोलैप्स के बाद, यूएसएसआर बना एक रिपब्लिक, यूनियन रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन। ये लास्ट किया 1922 से लेकर 1991 तक। फिर हमने देखा कि एक बड़ा कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर कई देशों में टूट गया। बट उसके बाद भी आज देख लो आप, आज भी रशियन फेडरेशन के बाद अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अपने आप में एक काफी स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। तो अगर यूएसए कहता है कि फिर से कोलैप्स होता है, तो इससे मैं ये नहीं मानूंगा कि बिल्कुल रशियंस मैप से मिट जाएंगे। हाँ, उनको झटका लग सकता है। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पर पूछेंगे, मगर यूएसए की ये रिपोर्ट है कहाँ पर? इस रिपोर्ट में बाकी और बातें क्या लिखी है? रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, साथ में और जो डिटेल्स हैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये रिपोर्ट पब्लिश करी है अटलांटिक काउंसिल ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए सेंटर है जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का यूएसए में। इन लोगों ने यूएसए में जो भी टॉप मोस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी है, पेपर्स पब्लिश किए हैं और काफ़ी बार यूएस गवर्नमेंट को ऑन रिकॉर्ड एडवाइस भी की है, ऐसे 160 जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का ग्रुप बनाया और उनसे पूछे सवाल आने वाले 10 साल को लेकर। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, पहला सवाल थोड़ा सा अटपटा सवाल था, मगर फिर भी लोगों ने यहाँ पे पूछा। क्वेश्चन ये था कि हम आपको ना 4 कंट्रीज के नाम देते हैं, आप हमको बताओ कि 2033 तक इनमें से वो कौन से देश हैं जो बिल्कुल बिखर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। हाँ, ये सब इंटरनली होना चाहिए। रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के अलावा कोई और रीजन भी हो सकता है। आप बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन से देश बिखर जाएंगे। 40% एनालिस्ट ने कहा कि रशिया, 8% ने कहा यूएसए, 6% ने कहा चाइना, 1% ने कहा इंडिया। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट पाकिस्तान। अमेरिका के जियोपॉलिटिकल थिंकर, इतना बड़ा यहाँ पे इनका थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल, फिर भी ये कहते हैं कि जी चाइना इंडिया से जरा चांस है कि हम लोग ही बिखर जाएं। तो मैं अगेन यहाँ पर कहूंगा कि जब कोलैप्स वर्ड यूज करते हैं तो ये कहती है कि थोड़ा बहुत बंटवारा हो सकता है कि देश में डिसइंटीग्रेशन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा यूएसए कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियर वेपन गायब हो जाएंगे। हाँ, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यूएस डेमोक्रेसी में जो हाल ही में एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के यूएस इलेक्शंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हैं ये यूएस कांग्रेस में पहुंच गए, यूएसए की पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। उससे देखिए एक बड़ा खराब एग्जाम्पल सेट होता है। और अब अगर ट्रंप वापस पावर में आते हैं, फिर से थोड़ा आप कह लो यूएसए को डिवाइड कर देते हैं ना, तो एक बार को पॉसिबिलिटी है कि यूएसए में 2 खेमे बन जाएं, 2 अलग विचारधाराओं के लोग बन जाएं। क्योंकि यूएसए देखिए इंटरनली ना आज के समय बहुत डिवाइडेड है। एक साइड यूएसए का राइट विंग ऐसे भी है जो कह रहा है कि औरतों के पास ना एबॉर्शन करने का भी हक नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा यूएसए में कई स्टेट्स हैं, वहां पे एबॉर्शन करवाना औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है आज के समय। फिर दूसरी तरफ एक अलग साइड है, वो एलजीबीटीक्यू राइट्स, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ही अलग व्यूज रखती है। तो इसलिए यूएसए को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। हालांकि काफी कम एनालिस्ट ने कहा, सिर्फ 8% एनालिस्ट ने कहा
कि यूएसए भी हो सकता है कि टूट जाए। सबसे ज्यादा एनालिस्ट ने यह कहा कि रशिया के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है आज के समय। फिर इनसे यह पूछा कि दुनिया में वो कौन सा देश है जो बहुत ही जल्द 10 साल के अंदर अंदर एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा। फेल्ड स्टेट और कोलैप्स में फर्क होता है। कोलैप्स होता है कि जी बंटवारा हो गया, थोड़ा कुछ एक हिस्सा टूट गया, वो हो सकता है किसी कंट्री के साथ, मगर फिर भी वो कंट्री चलता रहे, इट इज पॉसिबल। फेल स्टेट डिफरेंट होता है। फेल स्टेट मान लीजिए पूरा कंट्री कोलैप्स कर जाता है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो सोमालिया में हुआ था वैसा सीन हो सकता है। तो यहाँ पे जब पूछा गया कि फेल स्टेट आने वाले 10 साल में कौन से देश बन सकते हैं, तो नंबर 1 पे था यहाँ पर रशिया। अगेन रशिया को लेकर देखिए, पहली बात तो अमेरिकन के मन में नफरत बहुत ज्यादा है। एक आप कह लीजिए एक पर्सनल लेवल पर वो काफी नफरत करते हैं रशियन से। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये भी आता है कि कई यूएसए के जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि पुतिन आखिरी मेजर लीडर है रशिया के। क्योंकि अभी ये देखो, पुतिन ने ना अपने जो भी प्रतिद्वंदी हैं, जो भी ऑपोजिशन पार्टी के बड़े नेता हैं, या तो उनको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया। अब इंडिया में अगर हम देखें, मैं अगर आपसे पूछूं तो मोदी जी अपने आप में बहुत ही बड़े लीडर हैं, मगर मोदी जी के बाद भी आप अगर देखो भारत के पास ना लीडरशिप में कितना सारा टैलेंट है, कितने सारे आज के समय भारत में लीडर्स हैं जो कल को इंडिया को लीड कर सकते हैं। बिल्कुल ये केस रशिया में नहीं है। इवन यूएसए में भी आप देख लो, बहुत सारे लीडर्स हैं यूएसए में, यूके में भी, जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज को लीड कर सकते हैं। मगर रशिया में देखो, पुतिन के बाद ना एक यूनिफाइंग फिगर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि कोई प्रॉपर इलेक्शन होते नहीं है, लोगों की रजामंदी से कोई पावर में आता नहीं है, और कल को जो भी पावर में आएगा उसको एक ऐसी इकोनॉमी मिलेगी जिस पर सैंक्शन लगे होंगे, ग्रोथ रेट होगी नहीं, जॉब नीचे जा रही होंगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए रशिया को टॉप पे रखा गया है। यूएस एनालिस्ट मानते हैं 10 साल के अंदर अंदर आप देखोगे द कंप्लीट फेल्ड स्टेट ऑफ रशियन फेडरेशन। फिर जी ये रशिया के बाद आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मैं भी कहूंगा, पर्सनली मैं आराम से कहूंगा 10 साल मुझे लगता नहीं है कि अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट है टिक पाएगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आने वाली है। फिर नंबर 8 पे है पाकिस्तान। अगेन देखो, एज एन इंडियन पाकिस्तान का नाम जब इस लिस्ट पे दिखता है तो लोग एज्यूम करेंगे कि ठीक है, मैं खुद भी इसको एडवोकेट करूंगा, मगर एक न्यूट्रल तरीके से भी आप अगर देखो ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पाकिस्तान बहुत हद तक बटा हुआ देश है। 2023 के चुनाव पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक होंगे। अगर मान लीजिए इमरान खान चुनाव हारते हैं और फिर से बिल्कुल आप कह लो लाउड स्पीकर में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है, पाकिस्तान के जनरल बिके हुए हैं, यूएसए सब कुछ करवा रहा है, एक बार को मैं कहूँगा पाकिस्तान बढ़ सकता है। इंटरनली ये कंट्री कोलैप्स कर सकती है, सिविल वॉर हो सकती है। तो पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा वेनेजुएला यहाँ पे आपको मिलेगा। निकोलस मदुरो आज भी वेनेजुएला को प्रॉपरली मैनेज कर नहीं पा रहे। वेनेजुएला बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ब्राजील के नॉर्थ में आपको देश मिलेगा, कराकस राजधानी है इसकी। फिर आप देखोगे वेनेजुएला के ठीक बाद आपको मिलेगा यूएसए, और ये कोई मजाक नहीं है। यूएसए में बहुत ज़्यादा डिवीजन है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज या कल में, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये डिवीजन कल को यूएसए को एक फेल्ड स्टेट की तरफ भी ले जाए। इट इज पॉसिबल। फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, हेती को, नाइजीरिया को, लेबनान को, म्यांमार को, और फिर वेरियस अदर कंट्रीज को मेंशन कर दिया गया है। इंडिया का यहाँ पर मेंशन 1% कैटेगरी में आया है। फिर हम अगले सवाल में जाते हैं। आगे देखिए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से ये पूछा गया कि इनमें से वो कौन से देश है जिनके पास आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन्स आने वाले हैं। सब ने एक स्वर में जवाब दिया ईरान। ईरान के बाद जवाब था सऊदी अरेबिया, क्योंकि मैं भी मानता हूं, देखो अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेता है 10 साल में, जिसकी प्रोबेबिलिटी में मेरे हिसाब से 99% है, मैं खुद तैयार हूं। आई मीन मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगर मैं कल परसों या कभी भी 1-2 साल बाद उठूं, सुबह सुबह न्यूज आ रही हो कि ईरान ने रात को 3-4 बड़े न्यूक्लियर टेस्ट किए अंडरग्राउंड, या फिर इवन हो सकता है कि दुनिया के सामने ये लोग एक न्यूक्लियर टेस्ट करें, और उसके कुछ ही सालों के अंदर अंदर चाहे पाकिस्तान हो या किसी कंट्री से सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स कैसे भी लाएगा इंश्योर करने के लिए कि रीजन में ना बैलेंस हो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान को एक बहुत ही बड़ा एज दे देंगे। तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इन दोनों कंट्रीज की राइवलरी आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसके बाद अगेन साउथ कोरिया का मेंशन किया गया है, जापान का मेंशन किया गया है। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा कम है। ये दोनों देश न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज नहीं बनने वाले अनलेस चाइना डायरेक्टली जापान को अटैक करे। फिर एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से कि आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में कौन सा देश है जो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। इंटरेस्टिंगली
यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ज़्यादातर कहा है, 58% एनालिस्ट ने कहा है कि किसी भी टाइप के न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। 14% एनालिस्ट ने कहा है कि रशिया हो सकता है कि यूज़ करे। नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे नाम लिया गया। इसराइल 3%, पाकिस्तान 3% चांस है। जी हाँ, पाकिस्तान के 3% चांस हैं कि पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन यूज करे। इंडिया का 1% चांस है, चाइना का 1% है और यूएसए का भी 3% चांस आपको दिखेगा। तो अगेन यहाँ पे प्रिडोमिनेटली आप कह सकते हैं मेजोरिटी में ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए जाएंगे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि आने वाले 10 सालों में डेमोक्रेसीज का क्या हाल होने वाला है? तो सारे एनालिस्ट ने ऑलमोस्ट आप कह लो सब ने यही जवाब दिया है कि डेमोक्रेसीज डिक्लाइन में जाएंगी। 35% एनालिस्ट ने कहा कि आपको दुनिया में कम डेमोक्रेसीज दिखेंगी। 34% ने कहा कि रफली जितनी डेमोक्रेसीज हैं उतनी होंगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। सिर्फ 26% ने कहा कि उल्टा दुनिया में डेमोक्रेसी बढ़ेगी। तो आप कह लीजिए मेजॉरिटी यहाँ पर कह रही है कि दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज कम होंगी, क्योंकि अगेन डेमोक्रेसी का जो बेसिक फंडामेंटल एक पिलर है ट्रांसफर ऑफ पावर, जब उस पर प्रॉपरली काम नहीं होगा तो बिल्कुल डेमोक्रेसी दुनिया में कम ही होंगी। फिर आगे पूछा गया कि अभी के लिए वो कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कल को ऑटोक्रेटिक हो सकती है। ऑटोक्रेटिक होता है जब एक टाइम पर हिटलर के अंडर नाजी जर्मनी हो गई थी, एक ऑटोक्रेसी थी। तो सबसे ज्यादा इन्होंने 4 कंट्रीज के बारे में मेंशन किया है, यूएसए, हंगरी, इंडिया और टर्की। जी हाँ, इनके हिसाब से इंडिया के भी बहुत ज़रा अच्छे चांस हैं एक ऑटोक्रेटिक कंट्री बनने के। फिर एक और सवाल ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऑटोक्रेटिक कंट्री अभी जो है वो कल को डेमोक्रेटिक बन सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ईरान, रशिया, टर्की, बेलारूस, इन 4 कंट्रीज का मेंशन किया गया। तो ओवरऑल देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करिएगा आंसर। आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में 2033 तक वो कौन सा एक देश है जो आप मानते हैं कोलैप्स कर सकता है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। मेरे हिसाब से भैया मुझे लगता है रशिया की इतनी चांस नहीं लग रही जितनी मेरे को पाकिस्तान की लग रही है, लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए पाकिस्तान का मुझे लग रहा है कि भैया बंटवारा होगा, जैसे बलूचिस्तान बन सकता है, वहां पर काफी लग रहा है। अभी मुझे तो आने वाले कुछ साल उसमें लग रहा है, कुछ सालों में लग रहा है, और ये वाले इलेक्शन काफी मैटर करेंगे, ये वाली बात तो है। और रशिया का एक चीज है काफी मतलब स्ट्रेंज है, मानते हैं सब लोग कि भैया पुतिन के बाद कोई वैसा लीडर नहीं आया है अभी तक। या तो पुतिन किसी को ग्रूम कर रहा हो, ये हो सकता है कि मेरे बाद जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा लकड़ी लेके चल रहा हूँ तो ऑफिस में जाऊँ लड़के क्या हाल चाल, लेकिन ये है कि इंडिया में तो काफी स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, अभी भी हैं। और अभी मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जितनी भी बाहर की कंट्री लगती है ना कि भैया चकाचौंध है, सब ओपन माइंडेड, ऐसा नहीं होता। हर कंट्री के अंदर बहुत चीजें होती हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा डर ये है कि पाकिस्तान एक तो अपना नेबर कंट्री है, ऊपर है चाइना भी वहां पर भाई अपना धौंस जमा रहा है, यूएस भी जमा रहा है, और पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनको कोई मतलब नहीं जेब भरने से, करप्शन अलग है, लोगों का भट्टा बैठ चुका है, जॉब्स इतनी नहीं है, तो क्या होगा। बहुत ही डावाडोल फीचर है पाकिस्तान के इस टाइम पे। और जो रिपोर्ट्स थी काफी इंटरेस्टिंग थी कि जैसे, लेकिन यार मैं उस रिपोर्ट में अगेन मैं ये कहूँगा कि वहाँ की ज्यादातर यूएस जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट नहीं दी है रिपोर्ट, तो ये तो सिर्फ एक कहने वाली बात होती है, वो बटन दबाने वाली बात। मुझे नहीं लगता कभी भी रिपोर्ट के हिसाब से हमें चलना चाहिए, क्योंकि एक हद तक रिपोर्ट मान सकते हैं, एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि हालात क्या है, परिस्थितियां क्या है, न्यूक्लियर वेपन की दिमाग क्या है, जो लीडर है उसका न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करिए, अगर अब घूम जाए पुतिन का दिमाग, कर दे यूक्रेन पे धमाधोल ले। उधर कौन है वो कोरिया में, नॉर्थ कोरिया वाला, वो धमकी वाला आदमी लगता है मुझे। वो मुझे लगता है बस धमकी देता है वो, और कुछ उसका रोल नहीं है। वो वैसे बैठता है कि उड़ा दूंगा वरना पैसे भेज दो, आटा खत्म हो रहा है हमारा। वो नहीं होते उड़ा, वो वसूली भाई है, वसूली भाई है वो नॉर्थ कोरिया का। वैसा बता रहा हूँ, अगर आप लोग भी एग्री करते हो तो जरूर बताना। बाकी मैं तो ये कहूँगा भैया देखो, जितना डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी उतना ही उसके फायदे में है। डिक्टेटरशिप अगर होगी किसी कंट्री में तो उस कंट्री में दिक्कत है। और लीडर पहली बात तो स्ट्रांग होना चाहिए। पुतिन कैसा भी हो स्ट्रांग लीडर है आज भी दुनिया में, मतलब कि एक वो धौंस दिखती है पुतिन की, बंदा जब चलता है ना पर्सनैलिटी दिखती है, जैसे मोदी जी की दिखती है, ये वाली बात। और अभी मुझे टू बी फ्रैंक यूएस इलेक्शंस में गड़बड़ सी लग रही है, क्योंकि एक बहुमत सी सरकार नहीं आ रही है वहां पर, थोड़ा डावाडोल सा रहता है, लोग इलेक्शन नहीं मान रहे तो बिल्कुल भी वहां पर, डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर घुस गए तो वहां पर। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भूलें। मिलते वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।